बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, पेपर लीक का मुद्दा अब थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि वांगचुक जो है वो अब कॉकरोचों के लिए विलन हो गए। पेपर लीक का समाधान जिनको चाहिए वो अलग हो गए हैं और अराजकता जिनको चाहिए वो अलग हो गए हैं, क्योंकि इन कॉकरोचों के लिए अब वांगचुक जो है वो चुके हुए हो चुके हैं। हमारे यहां देसी अंदाज में कहा जाता है कि आप चुके हुए हैं, मतलब आपका काम पूरा हो चुका है। तो वांगचुक अब चुके हुए हो चुके हैं इन कॉकरोचों के लिए। सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद कल आधी रात को क्या किया? अनशन तोड़ दिया। जैसे ही सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो ये जो अराजकता के आका हैं, जिनको केवल अराजकता चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं सोनम वांगचुक, अब आप हमारे हीरो नहीं हैं, अब आप विलेन हो गए। और इसके आगे क्या? जब तक उनका इस्तेमाल करना था इन लोगों को, तब तक वो हीरो थे। जब तक पूरी दुनिया भर से उनके नाम पर सपोर्ट मांगना था, क्योंकि इनको अभिजीत दीपिका को और सौरभ दास को कोई नहीं जानता है। ये एक इंस्टाग्राम का पेज है, नाम इन्होंने पार्टी रखा है CJP, लेकिन ये CJP इंस्टाग्राम के पेज से आगे कुछ नहीं है। तो जब तक पूरी दुनिया से सपोर्ट मांगना था, दुनिया भर के लोग बुलाने थे, तो कहा सोनम वांगचुक आकर बैठो। और जब सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं समाधान की तरफ जा रहा हूं, तो कहा कि आप तो बेवफा हैं। अब इनके लिए सोनम बेवफा हो गए। जो 26 दिनों से अपनी देह को गला रहा था, वो सोनम वांगचुक इनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जब तक सोनम वांगचुक भूखे थे, ये सब वांगचुक के आगे पीछे घूम रहे थे, क्योंकि सारा फुटेज वहीं पे था। सारे लोग मिलने के लिए वहीं पे जा रहे थे, अपना सपोर्ट देने के लिए वहीं पे जा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? 2 घूंट जूस पी लिया। 2 घूंट उन्होंने जूस क्या पी लिया? वांगचुक हीरो से विलन हो गए। अब मैं कहना चाहता हूं, एक हिंदी फीचर फिल्म थी जिसका डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मैं कहना चाहता हूं कि 2 घूंट जूस की कीमत तुम क्या जानो वांगचुक बाबू। ये 2 घूंट जूस हीरो को विलन बना देता है। आंदोलन का जिनको आ भी पता नहीं है, जिनके नाम पर केवल 200-400 लोग वहां पर आते थे, वो अब ये बता रहे हैं कि ये आंदोलन सोनम वांगचुक का है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये तो युवाओं का आंदोलन है, और सोनम वांगचुक क्या है? वो तो बूढ़े हैं। अब आप ये बताइए कि इसका क्या किया जाए। ये जो अभिजीत दीपिका है, CJP का लीडर, दीपिका ये कह रहा है कि आंदोलन सोनम वांगचुक का नहीं है। मुझे लग रहा है कि दीपिका सही बोल रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि जो दीपिका है वो सही बोल रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये है ही नहीं सोनम वांगचुक का। ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन किसका है? यह आंदोलन भूखे अनशन पर रहने वालों का नहीं है। यह आंदोलन उनका है जो ठोक ठोक के बर्गर खाते हैं। यह आंदोलन उनका है जो कचौड़ी धनाधन 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 चलता रहता है। उधर चलने दो आंदोलन। बैठा एक बूढ़ा आदमी, बैठा एक ऐसा शख्स जिसको देश के लोग जानते हैं, उसको भूखा रहने दो, तड़पने दो। हमें क्या, बर्गर खाना है, हमारे लिए कचौड़ी लाइए, हमारे लिए क्या लाइए, क्या क्या लाइए, मैं बताता हूं आगे। यह आंदोलन उनका है जो होटल के कमरों में जाके सो जाते हैं। यह आंदोलन उनका है जो कहते हैं कि ठीक है मैं बीमार हो गया हूं, बाद में आऊंगा, आप लोग देख लेना। यह आंदोलन उनका है जो प्रदर्शन के मुख्य दिन पर गायब हो जाते हैं। और कॉकरोच पार्टी के ये जो 2-4 चेहरे हैं, प्रदर्शनकारी नौजवान,
उनसे यह सवाल वहीं पर खड़े होकर पूछ रहे हैं कि जब सारे छात्र लड़ रहे थे तब तुम कहां थे भाई? ये पूछ रहे हैं कि फुटेज खाने के लिए आ जाते हो, खाना खाने के लिए आ जाते हो, लेकिन लड़ने के लिए हमको आगे कर देते हो, लाठी खाने के लिए हमको आगे कर देते हो। यह आंदोलन सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, यह तो कतर दुबई के पिज्जा वाला आंदोलन है। यह इन फूड पैकेट्स वालों का आंदोलन है कि आइए पिज्जा डिलीवर हो रहा है, कहां से आ रहा है? बोले दुबई से आ रहा है, कतर से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है और हम खा रहे हैं। यह उनका आंदोलन है। एक भूखे व्यक्ति का थोड़ी आंदोलन है जो अपनी देह को गला रहा था। यह आंदोलन अमेरिकन फंडिंग वाला आंदोलन है, जिसमें ढेर सारे ऐसे तत्व जो भारत को गाली देते हुए वहां पर नजर आएंगे, ये सब वहां पर मिलेंगे। यह अमेरिकन फंडिंग वाला आंदोलन है। अभिजीत दीप के आया कहां से, यह भी आप जान लीजिए। यह आंदोलन उस अराजकता का आंदोलन है जो खुलकर केवल यही चाहते हैं कि समाधान की बात मत करो, हंगामा करो, झगड़ा करो। यह देखिए, यह जब आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त पुलिस के बहुत कम लोग वहां पर थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, उखाड़ दिए गए। फिर इसके बाद सारा झगड़ा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, यह सब कुछ हुआ। लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि खुलकर कहो कि यह आंदोलन किसका है। यह छुपकर मत कहो कि आज कह दिया कि भाई सोनम का आंदोलन नहीं है। खुलकर कहो कि किसका आंदोलन है यह। क्या यह आंदोलन अरविंद केजरीवाल का है? क्या यह आंदोलन राहुल गांधी का है? क्या यह आंदोलन अखिलेश यादव का है? यह किसका आंदोलन है? क्योंकि नीट के छात्र तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हमें क्या बताया? दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 215 ऐसे लोग तो डिटेक्ट किए गए कैमरे से, जो कैमरा, टेक्निकल कैमरा चेहरे को पहचान लेता है, जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। यह आंदोलन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आंदोलन है। यह आंदोलन उनका नहीं है जो पेपर लीक का समाधान चाहते हो। वो बच्चे हैं कहां जो पेपर लीक का समाधान चाहते हैं? क्योंकि समाधान चाहने वालों के पास सुझाव भी होते हैं कि सरकार आपसे यह नहीं हो पा रहा है, हम आपको सुझाव देते हैं, 4 काम कर लीजिए, रुक जाएगा। लेकिन इनके पास ना सुझाव है, ना ये समाधान पर चर्चा चाहते हैं कि कोई आए, टेक्निकल कमेटी इनके पास बैठे, टेक्निकल लोग इनके पास आकर बताएं कि समाधान क्या है। ना समाधान के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं। आइटम नंबर 2, अगर यह कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो नेता आकर बोल रहे हैं कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चाहिए, हमें समाधान नहीं चाहिए, हमको कड़ा कानून नहीं चाहिए, जो पत्र आइटम हमको सदन में चर्चा नहीं चाहिए, हमको कोई सुझाव देना नहीं है, कोई सुझाव लेना नहीं है, हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इस इस्तीफे के अलावा वो थोड़ा सा समझिए, इस बात पर अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल वीडियो भी जारी किया और कहा भी कि कड़े कानून का प्रावधान कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पारदर्शिता सुनिश्चित करें, सुधार सुनिश्चित करें, ढांचे में व्यापक बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है, हाई लेवल समीक्षा की जा रही है छात्रों के हितों की रक्षा के लिए। हम हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा कीजिए। और जो नया कानून जिसमें सुधार की बात की जा रही है, जिसमें कैबिनेट ने बताया जा रहा है कि जिसको पास किया है, जिस पर अपनी मंजूरी दी है, उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अब 10 साल तक जेल का प्रावधान इसमें रखा गया है और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि आंदोलन अब समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि चर्चा होने लगी है। पहले वो कह रहे थे कि सरकार से कोई चर्चा नहीं कर रहा है, अब 2 मंत्री चर्चा कर रहे हैं। युवाओं के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर चर्चा करने के बजाय फ्लोर ओपन था। 4-4 दिन लगातार सरकार ने कहा कि आइए आप चर्चा कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, हमारी खामियां हैं तो हमारी खामियां आकर सदन के पटल पर बताइए, जो गड़बड़ियां बोले कि नहीं, इस्तीफा के बिना कुछ नहीं होगा। अब सरकार का कहना है कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने आज मुलाकात भी की है सीजेपी की टीम के साथ। जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, जितेंद्र सिंह साथ में थे। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई समाधान निकलेगा या केवल खालिस राजनीति होगी? चर्चा इस पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। सर वो
ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। सरकार कहा गया है, ये बोला गया हमारी क्या कर रहे हैं भाई, वो नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनीष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हर्ष दुबे हैं, जो नीट के असली छात्र हैं। मैं असली पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ अपने आप को छात्र बता रहे हैं और दिल्ली पुलिस का कैमरा यह बता रहा है कि वो आदतन अपराधी है। चिराग सेठी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ हैं। कुछ देर के बाद कांग्रेस लीडर भी मेरे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं हर्ष दुबे आपके साथ, इस सवाल के साथ, क्या छात्रों के हित की बात कोई कर रहा है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि सरकार पलट जाए, सरकार किसी तरह से बैकफुट पर जाए, उनकी अपनी पॉलिटिक्स हो। सीजेपी वालों को चाहिए लाइमलाइट, और जब तक उनके यहां 250-300 लोग आ रहे थे, तब तक वो सोनम वांगचुक को नहीं लाए। सोनम वांगचुक को लेकर जब आए, फिर ये 1000, 2000, 4000 लोग, क्योंकि उनको लोग जानते हैं, तो और अब ये बोल रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक का आंदोलन ही नहीं है। तो ये मुझे बताइए हर्ष, ये किसका आंदोलन है? आप लोगों का आंदोलन है? किसका आंदोलन है? सर, अगर ये स्टूडेंट्स का आंदोलन होता तो स्टूडेंट के लिए जो मंच बनाई गई है, उस मंच पर स्टूडेंट को होना चाहिए था। वहां महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं? वहां आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वहां डिंपल यादव क्या कर रही हैं? वहां कोई स्टूडेंट की बात करी गई? किसी स्टूडेंट का मुद्दा उठाया गया? और अगर जब ये स्टूडेंट का मुद्दा था ही नहीं, जब स्टूडेंट वहां थे ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट इन लोगों से मिलने क्यों गई? इन लोगों से मिलकर क्या नतीजा निकलेगा? उन लोगों को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या पता है? आप सब लोग कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करी जाएगी। संसद में चर्चा कौन करेगा? अखिलेश यादव चर्चा करेंगे, राहुल गांधी चर्चा करेंगे, जो कि चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए। वो हम लोगों का दर्द क्या समझेंगे? उन्हें क्या पता है कि एक नीट के स्टूडेंट, एक किसान के बच्चे को क्या दिक्कतें आती हैं? जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, उन्हें किसान के बच्चों की दिक्कतें पता चलेंगी क्या? संसद में चर्चा करनी है तो स्टूडेंट से तो पूछिए उनका दर्द, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। किसी ने अभी तक प्रॉब्लम्स पे बात करी है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इसलिए हम धरना कर रहे हैं। अब जब हम सुसाइड कर लेंगे तो हमारे लिए धरना करोगे, लेकिन आज जो जिंदा बच गए उनके लिए सॉल्यूशन कौन ढूंढ रहा है? ना सरकार ढूंढ रही है, ना प्रतिपक्ष ढूंढ रहा है, ना सीजेबी प्रोटेस्ट ढूंढ रहा है। अरे हमें तो ये लगा था कि आज सीजेबी प्रोटेस्ट आया, इनको बच्चों ने इतना प्यार दिया है, कुछ बदलाव होगा। अब तक तो इनको इतना प्यार मिला कि इनको तो हर एग्जाम में, चाहे नीट हो, IIT हो, SSC हो, UPSC हो, हर एग्जाम के बच्चों को बुलाना चाहिए था, सबसे पूछते कि प्रॉब्लम्स क्या है, और सारी प्रॉब्लम्स को सरकार के पास रखते हैं। सरकार को लगता है हमें तो इतना कुछ ठीक करना है, तो सरकार हिलती। तुम सरकार हिलाने की कैसी कोशिश कर रहे हो कि मैं संसद पर चढ़ाई कर दूंगा और बच्चों को आगे कर दिया। तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल गलत काम होने जा रहा है। बच्चों को आगे कर दिया उनको पिटवाने के लिए, और खुद सब लोग छिप गए। एक लोग बर्गर खाने चला गया, 2 लोग JP नड्डा से मिलने चले गए, एक लोग ट्रक के ऊपर खड़ा है। किस CJP प्रोटेस्टर को लाठी पड़ी है? लाठियां पड़ी है बच्चों को, जिनको गुमराह कर आगे कर दिया गया कि हम आपकी बात करेंगे। आपने बात करी कब है? कल मैं CJP प्रोटेस्ट में सर गया हूं, कल मैं CJP, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। बोला वो अभी तो महबूबा मुफ्ती आई हैं, उनसे बात चली। जब वो चलेंगे उसके 1.5 घंटे बाद मैंने फिर बोला, बोले अगर आपको सब्र नहीं तो आप चले जाइए। तो मैंने कहा ये मंच नीट स्टूडेंट का है ही नहीं, यहाँ नीट का मुद्दा नहीं उठ रहा है, तो ये नीट का मंच कैसे हो गया? सभी लोग, सभी पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानती हैं जी। किसी को ना बच्चों की पड़ी है, ना देश की परवाह है। मेरा सीधा सवाल है अजय वर्मा, मुझे एक बात बताइए। शहजाद पूनावाला के पास मैं जाऊंगा, लेकिन अजय वर्मा मुझे एक बात बताइए कि
क्या सुझाव है? पेपर लीक रुकेगा कैसे? धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से ए की जगह बी बैठ जाएगा, बी की जगह सी बैठ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से रुक जाएगा, क्योंकि एक ही बात है जहां पर अड़े हुए हैं, सीजेपी वाले भी मान गए हैं और बीजेपी वाले भी मान गए हैं। केवल एक पॉइंट बचा है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करा दीजिए। तो क्या इससे समाधान निकल जाएगा? राम मोहन जी, आप केवल अपने मतलब की चीजें दिखा रहे हैं देश को, जनता की, स्टूडेंटों की, छात्रों की, युवाओं की, यूथ की परेशानी की, पिटाई की, मार की, डंडे की, अत्याचार की परेशानी जो दिल्ली के लोग हो रहे हैं उसके किसी की नहीं बता रहे। क्यों? उसका एक कारण नहीं, क्यों नहीं दिखा? जो है अभी आपने, मुझे लग रहा है, सुना नहीं। ये जो बोल रहे थे हर्ष दुबे है इनका नाम, ये नीट का एग्जाम दिया था इन्होंने, इस बार 4 बार नीट का एग्जाम दिया है और 2024 में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। अब आप कह रहे हैं आप छात्रों की बात, राहुल गांधी से हम मिले थे, राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने कहा था हम आपके लिए एडवोकेट करा देंगे सलमान खुर्शीद को, लेकिन किसी को सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद दिखे क्या? हम अखिलेश यादव जी से भी मिले थे, मेरे दोस्त लया पांडे कानपुर में अखिलेश यादव से पॉइंट सीधा है, पॉइंट सीधा। अजय वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। आप कह रहे हैं सवाल नहीं पूछ रहे छात्रों का, ये छात्रों का सवाल है। तब भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक कर लोग निकल गए थे। 2024 में भी मैंने प्रोटेस्ट किया था। बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं, और मैं 100 बच्चे आपको दे रहा हूं हिंदुस्तान के हर स्टेट से, 4 बच्चे जो नीट का पेपर देके और जो 2-2 लाख रुपए महीने खर्च करे और 4 बार 6 बार 2 बार करे। केवल आप अपना एजेंडा चलाने के लिए, इसमें क्या एजेंडा है? मैंने हर्ष दुबे की बात को सुनाना, एजेंडा चलाना है। मैंने तो अभी कोई बातचीत ही शुरू नहीं की, इसमें एजेंडा कहां से आ गया? मेरे बारे में क्या जानते हैं आप? मेरा तो कैसे बोल सकते हैं? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? उनका एक कैसे बच्चे को हर्ष, इसमें आप फायर मत होइए, मैं समझा रहा हूं आपको। अजय वर्मा का कैसे, वो कैसे मानवीय दृष्टिकोण केवल सरकार को आप ये विषय उठाएंगे तो भी ऐसे चलेगा, आप भी विषय उठाएंगे तो भी ऐसे चलेगा, वो ऐसे चलता है, गोल 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 वो चलता है। छात्र जो सड़कों पे, हम 3 दिन, अरे जो छात्र सड़कों पे हैं उनसे पूछिए क्या वो नीट का एग्जाम कभी दिए हैं या कभी भविष्य में देने की कोई योजना है? आप लोग उन पे आरोप कितनी आसानी से हम कहां आरोप लगा रहे हैं? हम कुछ जंतर मंतर कल गए थे, हमने जब नीट की बात करना स्टार्ट करी लोग मुझे मारने को तैयार हो गए। मुझे पुलिस वालों ने मास्क लगा के बाहर निकाला है। मेरे मुद्दे पर मेरे लिए स्टेज सजाई, मेरे ऊपर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मेरा सवाल है शहजाद पूना वाला, जो गरीब लोग, जो शहर के लोग, अरे हम भी गरीब हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। समोसे दे रहे हैं अभी, क्या कि समोसे दे रहे हैं। आप अच्छा गरीब की बात करते हैं तो आप रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं करते हैं? अगर आप गरीबों की बात करते हैं तो आप रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते? क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होता है? क्या जर्नल ओबीसी गरीब नहीं होता है? क्या एक मिनट में आ रहा हूं। क्या जर्नल और ओबीसी गरीब नहीं होता है? अरे भाई, जो आप कभी इस पर बात करते हैं? मैं एक मिनट आ रहा हूं। मैं शहजाद पूनावाला को इन कराना चाहता हूं क्योंकि सरकार की भूमिका इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। शहजाद पूनावाला, आज जेपी नड्डा जी ने और जितेंद्र सिंह जी ने बातचीत की है सीजेपी के लीडर से। अब उनका जो रिप्लाई आया वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे कुछ भी नहीं बात बनेगी। उड़ीसा में अब आप क्या कहेंगे, कहां ये आंदोलन किस तरफ बढ़ चला है? शहजाद पूनावाला, एक मिनट रुक जाइए अजय जी, 1 सेकंड। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। मुझे हर्ष में मेरा एक छोटा भाई नज़र आता है, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से डायरेक्ट हर्ष से बताना चाहता हूं, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर में ही लगता है, मुझे लग रहा है कि आपके स्टूडियो में है। हर्ष भाई, इस शो के बाद मैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन और राम भाई से आपका नंबर लूँगा। हाँ, मेरी ज़्यादा हैसियत तो नहीं है, परंतु आपके जो भी विषय है उसको समझ के, सुन के और अपने सांसदों तक, ताकि जब भी संसद में चर्चा हो आपकी संतुष्टि के हिसाब से आपके जो भी विषय है उसको हम लोग पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। और हर्ष भाई, हो सकता है कुछ कमी भी रह जाए, परंतु हमारा लगातार संवाद रहेगा। मैं इस शो के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा और आप मेरे घर भी आइए, एक बार चाय भी साथ में पियेंगे। अब दूसरी बात जो है राम भाई, देखिए मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूँ कि सोनम जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया है। सोनम जी की जो भी मांगे थी ईमानदारी से उसकी तरफ हमने प्रयास किया बढ़ने का। उनकी मुख्य मांग थी कि पार्लियामेंट में सभी विषयों पर, हो सकता है उनके मन में हर्ष जैसे बच्चे भी हो, उनकी भी चर्चा हो, और हम उसके लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। सरकार ओपन और रिसेप्टिव है। रात को मोदी जी ने किस प्रकार से स्टूडेंट्स से संवाद किया, जो भी उन्होंने स्टेप्स अभी तक उठाए, मैं ये नहीं कहता हर्ष सही है कि बहुत सारी मांगे अभी भी जायज़ मांगे बाकी है, मैं ये नहीं कह सकता हम लोग परफेक्ट है, तो हर्ष की बातों को भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। पर मैंने एक और चीज़ देखी, अब जैसे हर्ष को अपमानित किया जा रहा था, वैसे जिन लोगों के लिए सोनम जी ने 25 दिन तक फास्ट रखा, जैसे केजरीवाल को डंप कर दिया, वैसे सोनम जी को आज डंप कर दिया।
और राहुल गांधी तो सुबह से सोनम वांगचुक को गाली निकाल रहे कि इसने मेरा क्रेडिट ले लिया। तो सोनम जी की पत्नी को कहना पड़ा कि ये इनसिंसियर लोग हैं, ऐसा मत कीजिए। और अब तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी ये सब क्रेडिट की लड़ाई में लगे हुए हैं। मैं इसमें नहीं घुसना चाहता हूं। हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, रिसेप्टिव है। हर्ष जैसे स्टूडेंट्स हो, बाकी स्टूडेंट्स हो, इन सभी की बातचीत को हम पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं और उत्तम से उत्तम, और जो चीजें छूट भी गई है, जो भी उनके विषय है, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, चलिए पार्लियामेंट हर्ष की आवाज को उठाए, स्टूडेंट की आवाज को उठाए। आप क्रेडिट ले लो। राम भाई, मैं लिख के दे देता हूं कांग्रेस का पूरा क्रेडिट, आम आदमी पार्टी का पूरा क्रेडिट मैं लिख के दे देता हूं। आप ब्रेकिंग न्यूज चला दो जी। अब चिराग सेठी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। चिराग जी। हर्ष भाई, आप एक छोटे भाई हैं हमारे। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे पीएमटी दिया है। मैं जब था 12th के बाद, मैंने ऑल इंडिया पीएमटी दिया था 2 साल कोचिंग करके। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा कितना दर्द है, पर यह भी समझना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। 21 में पेपर लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, 26 में, 24 में आप खुद कह रहे हो, आप 24 में खुद कह रहे हो कि पेपर लीक हुआ। मंच पे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, 24 में लीक हुआ। मंच पे क्यों नहीं बुलाया? जिस आदमी को इन्होंने मुख्य आरोपी बनाया था, कल इन्होंने सीबीआई ने बोल दिया उसके खिलाफ। अरे भाई, मंच पे बुला देते ना, अपने कॉकरोच के मंच पे बुलाओ ना, जंतर मंतर पे। जनता पार्टी का बनते हैं। और ये लोग इतने दोगुले लोग हैं, इनको जब अरे जंतर मंतर पे मंच पे बुलाओ राम भाई, उनको जंतर मंतर पे बुलाने की आज्ञा दो उनको। मैं चाहता हूँ हर्ष को बोलने का मौका मिले जंतर मंतर में। ये ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, तो जीएनसीडीडी लेके आए थे तो ऑर्डिनेंस जंतर मंतर पे हर्ष को बोलने का अधिकार मिले के लिए। अरे महबूबा मुफ्ती बोल सकती है। सारे विधायक अपने जितने सांसद हैं सब तोड़ लिए, पर अब तुम्हारे भविष्य की अरे हमारा 2/3 छोड़ दो, बकवास करेंगे। अरे तुम्हारे राम भाई, ये चिराग से कमिटमेंट लो कि कल हर्ष को मंच दे देंगे, लेंगे। ये अकाउंटेबिलिटी तुम दिला दो, आप पार्लियामेंट में आके हमारी अकाउंटेबिलिटी ले लो। आप धर्मेंद्र प्रधान मंच पे जगह दो, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दिलवा दो, खत्म हो जाएगी। राम भाई, मंच पे जगह दे दो हर्ष को, दिलवा दो। अरे आप अपनी राम भाई कमिटमेंट ले लो इनसे कि मंच पे बोलने देंगे हर्ष को। मुझे 2 पॉइंट रेज करने, मुझे 2 पॉइंट रेज करने, मैं बस जिस 1 मिनट में 2 पॉइंट रेज करने। चिराग, जिस व्यक्ति ने 26 दिन तक अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, उसके केवल 1 कप भी नहीं, 2 घूंट जूस पीने से उसको बोल दिया गया कि यह उनका आंदोलन नहीं है। 250 लोग आते थे कुल जमा जंतर मंतर पर जब तक सोनम वांगचुक नहीं आए थे। राम भाई, ये ऑन फैक्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल 250 वांगचुक आए तो वांगचुक के पीछे ढेर सारे लोग आए, दुनिया भर के एक्टिविस्ट लोग आए, दुनिया भर की पार्टियां आई वांगचुक की वजह से। और उन वांगचुक के लिए यह बोला जा रहा है जिसने 26 दिन बाद अनशन तोड़ा कि आपका यह आंदोलन नहीं है, यह युवाओं का आंदोलन है। क्यों बूढ़े हैं वो? अगर बूढ़े हैं तो क्यों बिठाया? कोई नौजवान क्यों नहीं बैठा? क्योंकि बर्गर खाना था, कचौड़ियां खानी थी, होटल में जाके सो जाना था, इसलिए नहीं बैठाया। और जो बैठा उसको बोला कि आपका आंदोलन नहीं है। राम भाई, 18 दिन वो आदमी जब था हंगर स्ट्राइक पे, तो उनको जब किडनैप किया गया था तो भी सवाल पूछना चाहिए था ये वाला कि उनको ऐसे किडनैप करके क्यों लेके गए थे वहां से? किडनैप अस्पताल लेकर गए थे क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोग चाहते थे कि वहीं समाधि बन जाए वांगचुक की। ये क्यों नहीं बोलते चिराग सेठी? वहां पे वो चाहते थे कि वहीं पे बन जाए, समाधि वहीं बना दो जंतर मंतर पर। अरे 18 दिन से जिस आदमी ने नहीं खाया है, आप अल्टरनेट स्ट्राइक पे चले जाते, आप अल्टरनेटिव स्ट्राइक पे चले जाते। हमने हंगर स्ट्राइक देखी है भाई, हमने अन्ना का आंदोलन भी कवर किया है, अन्ना के आंदोलन का क्रेडिट लेने वालों को भी देखा है, और सीजेपी को भी अब देख लिया कि वांगचुक ने अनशन किया और वांगचुक को बोल दिया तुम्हारा आंदोलन नहीं है। अरे आपने ऐसे निर्लज लोग भाजपा जैसे नहीं देखे होंगे जिन्होंने 30 दिन कुछ नहीं बोला। जैसे 20 तारीख को अब मैं ये पूछ रहा हूं कि सोनम वांगचुक अब इस लायक नहीं बचे कि वो मुद्दा उठा सके। सोनम वांगचुक जी का पूरा सम्मान क्या है, सम्मान? उन्हीं की वजह से आज ये चल रहा है। ये सम्मान है कि आपका आंदोलन नहीं है, इसको सम्मान कहते हैं मनीष कुमार जी। ये सम्मान है कि सोनम वांगचुक को कहा जा रहा है आपका आंदोलन नहीं है। कल के दिन कोई उठ के कह दे ये दीपिका का आंदोलन नहीं है। देखिए जैसे ही सोनम वांगचुक जी ने अपने भूख हड़ताल को खत्म किया, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की सारी राजनीति धाराशायी हो गई। ये जो आंदोलन के नाम पे सरकार को घेरने की इनकी रणनीति थी वो फेल हो गया। लेकिन राम जी, आज एक बहुत ही खतरनाक बात राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को सामने ला करके ये कहा
कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जी जी, ये अपने आप में भारत को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पैलेट गन इज बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कहीं भी अगर इस्तेमाल होता है तो ये माना जाता है कि सरकार वहां पे दमनकारी है, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है, वहां पे लोगों को के आवाज को दबाने के लिए इस तरह का ये बैंड गन है। और राहुल गांधी किस आधार पे ये पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने के लिए पैलेट गन का नाम लिया? क्या कोई सबूत है कांग्रेस पार्टी के पास? क्या कोई वीडियो है कि जिसमें पैलेट गन इस्तेमाल किया जा रहा था? आप इस चीज को समझिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये टूल किट काम कर रहा है। ये अमेरिका, CIA और तमाम चाइनीज कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं हिंदुस्तान के इस तथाकथित आंदोलन के पीछे, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से पैलेट गन का सवाल उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता कि आप हर बार भारत को बदनाम करने के लिए नई नई तिकड़म जो है आप अपनाते हो। जी, ये बात जो है इसका जवाब चाहिए देश को। अजय जी। राम जी, ये बीजेपी टीवी के चीफ एडिटर और भाजपा का चश्मा लगाए अभी सज्जन बैठे थे, इनसे मेरा अनुरोध है कि राहुल गांधी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां, देशद्रोही गतिविधियां, फिर वही बात ठीक है, आप जो कहे वही सही, लेकिन मुझे बताइए पैलेट गन किसने देखा? नहीं, मुकदमा दर्ज। अरे भाई जेल नहीं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप उसकी गरिमा को समझते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि देश में पैलेट गन इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे शायद नहीं है भाई, एक वीडियो दिखाए कांग्रेस पार्टी कि कहां पैलेट गन चलाया गया है। पेपर नहीं दिए क्योंकि आप लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि हिंदुस्तान को बदनाम करना है पूरी दुनिया में। आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे होंगे, आपके छात्र गरीब, अरे हमारे कोई बच्चे विदेश नहीं पढ़ते। इस देश पे जो लाठी, जो किलो की लाठी, अरे भाई जो पुलिस ने अत्याचार करा है, मुझे ये सारी बातें मत बताइए, मुझे बताइए पैलेट गन कहाँ है, देखा किसने? नहीं, पैलेट गन किसने देखा? अजय वर्मा, किसने चलाया? कहाँ है उसका वीडियो? अजय वर्मा जी, आप बहुत सहिष्णु व्यक्ति है, मुझे लग रहा है आपको हर व्यक्ति के अंदर राहुल गांधी नजर आता है ना? नहीं, आप नहीं, ये विदेश में कौन पढ़ के आया? कौन पढ़ता है? कौन इतना पैसे वाला है कि विदेश में पढ़ गया? राहुल जी की कहां स्टोरी? मुकदमा दर्ज करें, कहां पे हुई है भाई? उनके खिलाफ उन्होंने जेल भिजवा, कहां पे हुई है? और उन्हें काला पानी दिलवा दें। विदेश में पढ़ रहे होंगे आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे। अरे वो विदेशी आके यहाँ पे भारत को गाली दे रहे हैं, अमेरिकन आके, उनके लिए दो शब्द नहीं बोल रहे आप। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को पसंद नहीं है। विदेश से बड़ा प्रेम है इनको विदेश से बड़ा प्रेम है। प्रेम कुमार जी, ये नैरेटिव क्या बनाने की प्रयत्न किया जा रहा है? सदन का फ्लोर खाली है, चर्चा के लिए तैयार नहीं। अगर सरकार में 100 खामियां हैं, निकालने के लिए आपके पास समय है, आप समय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। शहजाद आरो, एक मिनट, आप समय का सदुपयोग नहीं करना चाहते। इससे ओपन फोरम क्या मिलेगा आपको? इससे बढ़िया विषय क्या मिलेगा? इसका मतलब है कि आपके पास ना शब्द है, ना डिटेल है, ना फैक्ट है। देखिए राम जी, ये बात हो रही है कि जो सार्वजनिक मंच पर है, दो किस्म के मंच हैं, एक जंतर मंतर का मंच है और दूसरा संसद देश का मंच है जी। तो संसद में देश के मंच पर जबकि संसद चल रहा है, प्रधानमंत्री न जा रहे हैं न बोल रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। आप समझिए कि ये कितना बड़ा अपमान है संसद का। अच्छा। बंद कर दीजिए संसद। अगर आप संसद में कितने मिनट चलिए? सत्ता में प्रधानमंत्री नहीं, संसद कितने मिनट चलिए, मुझे एक बात बताइए। अरे संसद कितना नहीं चली है? संसद चलाना आपका काम है, बिल्कुल। आप वीडियो जारी करने अरे तो चलाएंगे तो आप किसके लिए चलाएंगे? जिनसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आपको समय है, आप आके बोलिए। तो मैं वाली बात नहीं है, तो मैं बिल्कुल समझा रहा हूं आपको। तो क्यों नहीं बोल रहे? मुझे एक बात मैं ये कहूंगा कि देश की संसद चल रही है और प्रधानमंत्री संसद में बोलने के बजाय वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो मैसेज दे रहे हैं। ये भी एक मिसाल है। दूसरी बात है, पैलेट गन चले हैं, पुलिस ने झूठ बोला है कि पैलेट गन नहीं चले, उसका सबूत पेश किया गया, सशरीर सबूत पेश किया गया। अगर दुनिया में भारत का अपमान होता है तो गोली पैलेट गन खाने वाला अपमान नहीं कर रहा है या उसको दिखाने वाला अपमान नहीं कर रहा है। जिसने पैलेट गन चलाया वो दुनिया में भारत किसने चलाया पैलेट गन? लोकतंत्र का अपमान कर क्या किसने चलाया पैलेट गन? इसके बाद सोनम वांगचुक जी पर नहीं, किसने चलाया पैलेट गन? पहले तो ये बताइए प्रेम कुमार जी। बोलिए, क्या पूछिए।
क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो आपकी आवाज सुनाई देती नहीं है। मैं जी रुक जी, जाता हूं। शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपको, लेकिन प्रेम जी खत्म कीजिए जल्दी। ओके, तो मैं आगे कह रहा हूं, सोनम वांगचुक जी का अनशन हुआ भाई। कॉकरोच आंदोलन शुरू होने के बाद बीच में 8 दिन के बाद सोनम वांगचुक आए और फिर वो आंदोलन चल रहा है और बीच में उनका अनशन खत्म हुआ। ये भी एक फैक्ट है। सोनम वांगचुक ने अनशन किया। कितने दिन आदमी बिना दाना पानी के जीवित रह सकता है, आप ये बताइए? 26 दिन। और ये भी एक फैक्ट है। मैंने ऐसे धीरे से टंच मारते हैं आप, ऐसा तंज मारा 26 दिन है, ये भी फैक्ट है। वो क्या करे आदमी, जान दे दे? तब मानेंगे कि वो स्टूडेंट के लिए काम कर रहे थे? नहीं, आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो अनशन कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन वो सफदरजंग अस्पताल ले जाए गए। जिन लोगों ने उनको दूसरे लोगों से मिलने के लिए रोका, केवल सरकार के लोग मिल सकते थे, उनके ही हाथों वो आप जूस पी रहे हैं। जिन छात्रों पर ज्यादती हुई, उन ज्यादती करने वालों के खिलाफ एक्शन हो, ये मांग ही नहीं रखी गई। केस आप ये कह रहे हैं कि सरकार के व्यक्ति ने आंदोलन तुड़वाया तो ये गलत हो गया। सरकार के लोग मिल नहीं रहे थे तो भी गलत था। सरकार के लोग जाकर आंदोलन तुड़वा रहे हैं, अपने हाथ से जूस पिला रहे हैं, तो भी गलत है। शहजाद पूनावाला, बताइए ये इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं आप लोग? शहजाद जी जवाब दे रहे हैं इस बात का। 1 मिनट प्रेम जी, 1 सेकंड हो गया। किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और मैं बहुत पेशेंटली जी जी, शहजाद बोलेंगे। ओके, तो मुझे कृपया करके 20-30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। केवल 30 सेकंड दे दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और छोटा बोलता हूँ। जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि शो के दौरान ही मैंने हर्ष को एक मैसेज भेज दिया है, अपना सार्वजनिक उनके साथ अपना नंबर शेयर कर दिया है। मैं हर्ष को इसके बाद कॉल करूंगा, उसके पॉइंट्स भी ले लूंगा। ये हर्ष का डिबेट, ये मेरा और किसी और का डिबेट नहीं है। दूसरी बात, प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए। राम जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 20 सेकंड में खत्म। दूसरी बात, मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ नतमस्तक होते हुए सबसे अपील कर रहा हूं, पार्लियामेंट में हम हर्ष जैसे बच्चों की आवाज उठाए, सब साथ में आए, क्रेडिट राहुल गांधी को दे दो। और तीसरी बात, चिराग जी, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि कल यह बच्चा हर्ष आएगा आपके मंच पे, इसको 10 मिनट बोलने का मौका दे दो अपने मंच पे, क्योंकि वहां पे संजय सिंह बैठे रहते हैं, केजरीवाल बैठा रहता है, वहां पे डिप्के और वो सब निकले ही आम आदमी पार्टी से हैं। मैं चिराग जी को आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये हर्ष बोल देगा 10 मिनट, उसकी बात मैं भी एग्री नहीं करता। हर्ष, मैं तेरी बात से 90% एग्री नहीं करता, पर तू फिर भी मेरे पास आ। अब हर्ष को तुम भी बोलने दो ना भाई, क्या हो जाएगा, बेचारा हर्ष बोल देगा तो। यही तो है वो स्टूडेंट, आप अपने क्रेडिट के लिए हर्ष को भी बोलने नहीं दोगे। भाई यही बात है कि एक अच्छा मूवमेंट अगर सोनम को नहीं बोलने देते, सोनम को आपने गाली दे दिया, सोनम को गद्दार बोल दिया, सोनम को बेवफा बोल दिया। आज आपने जो किया है वो जनता देख रही है कि कैसे डिस्क्रेडिट करेगा। नहीं, ये बेटा हमारा डिस्क्रेडिट करेगा। नहीं राम जी, ये डिस्क्रेडिट करेगा, ये लड़का डिस्क्रेडिट करेगा। फेल हुआ है शहजाद जी, धर्मेंद्र प्रधान जी 152 बार पेपर लीक हुआ है उनके। अरे हम पूरे फेलियर, आप हर्ष को बोलने दो। हाँ, तो हर्ष को बोलने दो, इस्तीफा दिलवाओ। अरे इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? अभी तक कोई सॉल्यूशन पर बात क्यों नहीं कर रहा? हर्ष को बोलने दो ना। बीजेपी बात करे ना कांग्रेस बात करे ना आप बात करें, सॉल्यूशन पे कौन बात कर रहा है? अच्छा बताइए, कोई भी बताइए इनमें से सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं कर रहा कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद जो दूसरा बनेगा उसको भी सॉल्यूशन नहीं पता है, जो भी नया आएगा उसको भी सॉल्यूशन नहीं पता, किसी को सॉल्यूशन पता ही नहीं है, क्योंकि कोई बच्चों से बात कर ही नहीं रहा है। हम सीजीपी प्रोटेस्ट के लीडर से बात कर रहे हैं, उन लीडर से बात कर क्या होगा? क्या उनको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो लोग तो सिर्फ नेता बन गया, उनको 22 मिलियन फॉलोवर मिल गया तो नेता बन रहा है। बच्चों की प्रॉब्लम की किसने जानी है? यहाँ जेपी नड्डा जी किससे मिल रहे हैं? सौरभ दास से मिल रहे हैं, इनसे मिलकर क्या सोल्यूशन निकलेगा? इनको हमारी प्रॉब्लम के बारे में क्या पता है जो इनसे मिला जा रहा है? उसके बाद था सेशन वाइज एग्जाम होगा, ये फेल हुआ है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इंप्लीमेंट करने में। चिराग जी सुन तो लीजिए स्टूडेंट की, आपके लिए केजरीवाल स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, कोई भी इस्तीफा दे दे, भाई आप नहीं लेकिन उससे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सच्चाई
मेरे भाई सीपीटी बच्चों को solution की जरूरत है। सच्चाई चिराग की देखिए, सच्चाई चिराग की क्लियर है, सोनम को गाली सच्चाई दो, चिराग हर्ष की को क्लियर है गाली कि दो। उनको चाहिए पॉलिटिकल अरे फाइट। मेरे भाई बात नहीं करोगे, जब बच्चों की बात आएगी शहजाद जी को सब कुछ याद नहीं रहेगा, ये बस एकदम solution याद एकदम नहीं सीधी आएगा। डिबेट पार्टी से सवाल ये करें। याद नहीं मैंने आएगा। दो लोगों को बैठा है रखिए, दो लोगों को रखिए, कृष्ण कमेटी की दो लोगों को क्यों रखिए, लगाई? रखिए हर्ष और जो उन्होंने चिराग, मेजर्स दिए, हर्ष और चिराग दोनों दोनों को को बैठा है सामने। ओके। अरे शहजाद भाई आपके जवाब अब नहीं मुझे है। बताइए, अब मुझे आपके एक जवाब बात नहीं है, बताइए राधाकृष्ण चिराग कमेटी सेठी, की implementation मुझे एक क्यों बात नहीं हुई? बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये पेपर लीक के मुद्दे के लिए, ये नीट के पेपर लीक के मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट है। कितने नीट के छात्रों से वहां पर बैठ के सुझाव ले रहे हैं? वो डफली वाला गैंग मिलेगा, वो सिगरेट गाली वाला गैंग मिलेगा, कोई नहीं। नीट के बच्चों से बैठ के कोई मंच नहीं। पे ओपन डिस्कशन क्यों नहीं करते? नीट के राम बच्चों भाई, को चल- वहां जाने के लिए मैं- अरे नीट के बच्चों से ओपन डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? मुझे आपके सीधी लगा बात के जाना बताइए। पड़ रहा है मुझे। कोई कर रहा है? समय आपने शहजाद भाई को बोलने दिया, उतना मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मैंने कहा कि दो लोगों को रखिए, हर्ष और चिराग। 30 सेकंड, सिर्फ 30 जी। सेकंड, ठीक है। हर्ष भाई, जेईई का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, वो क्यों नहीं लीक होता? ये नीट क्यों होता है? क्योंकि नीट में पैसा मिलता है। जो सरकार है वो लीक करके पैसा कमाती है। 2024 में संजीव मुखिया जिनको पकड़ा गया, कल उनको क्लीन पंजाब चिट दे दी फार्मेसी 2024 के लिए। मुझे बता दीजिए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। झूठ मत बोलो, फ्रॉड मत फैलाओ, तुम झूठ बोलते हो। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जेईई का एग्जाम 15 लाख बच्चे देते हैं और नीट का एग्जाम 22 लाख बच्चों ने दिया। जब वो पेपर लीक नहीं होता तो ये कैसे होता है? क्योंकि इसमें पैसे कमाए जाते हैं। और यही राधाकृष्ण कमेटी ने इस सबसे मुद्दे से पहले तो मैं बोला सिर्फ था। राजनीतिक समझता हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि बेटा, सरकार थोड़े बहुत 200-300 करोड़, अगर वो के एक किसी भी, जैसे कि समझ लो एक इसरो एक्सप्रेस में के उसको पास चीफ करना है, वो एक थे, एक्सप्रेस का पूरा इसरो के पैसा खाली चीफ किसी थे के सामने बेटा। आने ना दे तो वो इस पैसा बात तो हो को जाएगा। समझो। सरकार यहाँ नहीं हर्ष, खाती इस है, बात को खाते तो समझो। दूसरे लोग ही चोरी करती है, नीट तो गारंटी के- है, ये तो मुझे पता है। लेकिन पॉइंट ये है कि सोल्यूशन क्या है, उन सोल्यूशन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सोल्यूशन मैं बताता हूँ, आपको सोल्यूशन नहीं पता है। इसरो के चीफ अगर आपको ने सोल्यूशन पता है तो बात बोली बताइए, है। नहीं तो मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। आप बताइए सोल्यूशन क्या है? मैं तो बता रहा हूँ, राधाकृष्ण कमेटी इसरो के चीफ, एक्स चीफ ने बताया था क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सीपीटी कीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अनाउंस हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सोल्यूशन बताएं। बताओ कब से आएगा? सुसाइड कब ना से हो, आएगा? बच्चे कब से सुसाइड आएगा अटेम्प्ट बेटा? ना कब करें, से इसका आएगा? सोल्यूशन बताएं। और कोई नहीं बताया, 2026 में इम्प्लीमेंट क्यों ये नहीं हुआ? ओपन 2025 में implement ये क्यों नहीं हुआ? चीजें ओपन है। क्यों देखिए, नहीं हुआ? देखिए इसीलिए कुछ नहीं हुआ कुछ क्योंकि बातें ये ऐसी एक हैं, पेड कुछ मिनिस्टर बातें है। ऐसी हैं जो पूरे देश के नागरिक जानते हैं। वहां पर एक भी पैनल ऐसा नहीं बैठा जिसमें 15 बच्चे नीट के हों या नीट पहले से क्वालिफाइड हो, या डॉक्टर्स का पैनल है जो पहले नीट से निकल के आए हैं। वो 20 डॉक्टर्स का कोई पैनल, नीट के बच्चों का पैनल आपने स्टेज पर नहीं देखा। वो हर्ष ठीक बोल रहा है कि महबूबा मुफ्ती बोल के जाएंगी, अरविंद केजरीवाल बोल कर जाएंगे, हैं कांग्रेस के लीडर वहां पे बोल के जाएंगे, है ना। वो 370 वापस चाहिए, इस पर तकरीर होगी। लेफ्ट का डफली वाला गैंग बजेगा, धड़ 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 धड़, हैं सिगरेट फूंकने वाले वहां पे जाएंगे, तरह तरह के नशे करने वाले वहां पे जाएंगे, इंस्टाग्राम की रील पे नाचने वाले वहां पे जाएंगे। कौन नहीं जाएगा वहां पे? नीट के छात्र वहां पे नहीं बुलाए जाएंगे, राजनीति नीट के छात्र वहां पे नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि मुद्दा नीट के पेपर का लीक का है। नहीं, जब आपके बच्चों के साथ ये घटनाएं होंगी तब आपको समझ बिल्कुल में सही आएगी। बता रहा भगवान ना हूं। करे तब किसी भी मैं बच्चों ये के चाहता साथ हूं ये कि हो। बच्चे बैठकर सॉल्यूशन बताएं, प्रोटेस्ट करें, बच्चों का प्रोटेस्ट हो, बच्चों के बच्चे बैठकर सॉल्यूशन बताएं। किस दिन बुलाया गया? ये महीना भर हो गया, एक दिन बताइए कि इनके साथ डिस्कशन हुआ है। बच्चों के साथ कोई डिस्कशन किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। भीड़ बढ़ाने वाले लोग बुलाइए, कैमरा लेने उद्धव ठाकरे को बुला लीजिए, उनके साथ 20 लोग आ जाएंगे। केजरीवाल जी को बुला लीजिए, उनके साथ 50 वॉलेंटियर आ जाएंगे। तो जो भीड़ बढ़ा सकते हैं वो आएंगे। और बीजेपी के परिवार के बच्चों को राजनीति में उतार के देश के चैनल में मैसेज देना आप चाह रहे हैं। अभी इसकी जांच कराइए, हर्ष पता दुबे चल बीजेपी जाएगा कि इसकी विचारधारा हर्ष इस तुमने बच्चे के बीजेपी परिवार की पहली क्या बात तो मेरा वोटर आईडी अभी तक नहीं बना, मैंने किसी को वोट नहीं डाला अभी तक। प्रॉब्लम्स पर ना बीजेपी बात कर रही, ना कांग्रेस बात कर रही, ना आप बात कर रही है, ना एसपी बात कर रही, कोई नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम्स पर कोई बात नहीं कर रहा है जी। प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन कौन बताएगा? एक बंदा बता सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। नो राजनीति, सॉल्यूशन पर बात करें। बताइए अजय वर्मा। अजय वर्मा जी, चिराग और शहनाज पूनावाला, कोई भी बताए सॉल्यूशन क्या है? टेप करा जा रहा है। जी। मोदी जी बोल नहीं रहे पार्लियामेंट में और सरकार अरे बैठ पार्लियामेंट चुकी है। में बोलना नहीं चाहते, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा और हूं। वो राहुल गांधी, कैसे, अरविंद वो कैसे केजरीवाल जो भी वहां पर जाके राहुल गांधी बोलेंगे, कैसे उनको बात यह कर बताना रहे हैं, पड़ेगा कि अशोक गहलोत की सरकार में कितने पेपर लीक हुए और उनका मास्टरमाइंड कौन था, उनका पैसा किसके पास जाता था। शहजाद पूनावाला, लास्ट कमेंट। ओके, देश का 65 करोड़ आपको मुझे मालूम है शहजाद पूनावाला, एक कमेंट बस। केवल फिर जी से एक बात कहना चाहता हूं, कृपया करके थैंक यू। कल परसों हर्ष की वीडियो देखकर मेरे आंखों में आंसू और मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
हर्ष भाई, मैंने आपको नंबर शेयर किया, मैं आपके साथ संवाद रखूंगा, परंतु मैं ज़रूर कहूंगा कि सोनम को भी गाली दी और आज इस मंच पे हर्ष को भी गाली दी। मैं इसके लिए हर्ष से मैं माफ़ी मांगता हूं। मेरे राजनीतिक दोस्तों ने मांगी, मेरी पार्टी ने तो नहीं बोला है ये सब, पर मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे इन राजनीतिक प्राणियों की वजह से। लेकिन आपसे भी सवाल पूछा, हर्ष ने आपसे भी सवाल पूछा कि ऐसे सीजेपी वालों से जो छात्रों के प्रतिनिधि नहीं है, उनसे संवाद आपकी अधिकार है उसको। जी, बच्चों से संवाद किया जाए, उनको लाठी मार के तुरंत भगा दिया जाए जो लोग इस तरीके के सही छात्र की बात एक सुझाव ये भी बात करी जाए। एक सुझाव ये भी है कि सही छात्र बुलाइए और उनके साथ आपकी सरकार ढंग से बैठकर चर्चा करे, तब जाकर समाधान की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।